जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। इस एक्ट के बारे में जितना बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें हैं उन चीज़ों को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई अलग से वीडियो इसका देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा पॉक्सो एक्ट जितना भी है सारा हमने संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसका ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, वरना पीडीएफ हम आपको इसकी उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ के लिए आपको हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जितने वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। अच्छा, एक और बात बता दें, इससे पहले हमारी ये 19वीं क्लास है मूल विधि की। 18 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, पीडीएफ भी मिल चुकी है। लास्ट वाले क्लास की दो लास्ट क्लासों की पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी, बाकी सारी पीडीएफ आपको मिल चुकी हैं। तो ये क्लास हमारी 19वीं क्लास है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये 18 क्लास देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। आप चाहो तो इसका आप अपना नोट्स बैठ करके बना सकते हो, नहीं तो पीडीएफ आप इसकी ले सकते हो। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग पॉक्सो एक्ट 2012। तो ये एक्ट क्यों लाया गया, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इसके बेसिक्स फैक्ट क्या हैं और इसका एडवांस लेवल में क्या चीज़ें आती हैं। तो ये जो एक्ट था, यह अधिनियम या एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम है। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना तथा बच्चों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था, आप इस तरीके से समझो, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, कितना, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको लैंगिक अपराधों से बचाना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। चलिए देखते हैं हम लोग, जो इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना था। इस एक्ट का नाम क्या पड़ा था, इस एक्ट का नाम है पॉक्सो एक्ट 2012। इसका जो दूसरा नाम है जो आपकी कॉपी की सिलेबस में लिख करके आया है वो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये आपके उसमें लिखा होगा पॉक्सो एक्ट 2012 / यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस तरीके से आपके सिलेबस में मेंशन है। इसको पारित किया गया 19 जून 2012 को। राष्ट्रपति जी ने 14 नवंबर 2012 को ही सहमति दे दी थी। 14 नवंबर 2012 को इसको सहमति दे दी और लागू भी उसी दिन 14 नवंबर 2012 को कर दिया गया था। तो आपने देखा होगा कि 14 नवंबर क्या होता है, 14 नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को तभी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसमें टोटल धाराएं 46 हैं। टोटल इसमें जो अध्याय हैं 9 अध्याय हैं। और अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची इसकी एक अनुसूची है। आई होप आपने पॉक्सो एक्ट के बारे में ये जो जानकारी हमने दी, ये बेसिक बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन करिएगा। एक एक हमारे कोई भी वीडियो रहा हो सबसे तरीके से पढ़ाते हैं ताकि एक माइंड सेट आपका अच्छा रहे। चीज़ें डायग्राम, ग्राफ, चार्ट, फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसके बेसिक्स को देख लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट 2012 आया तो इसके क्या मायने हैं और क्या इसके संशोधन जो हुआ उसकी भी क्या शर्तें थी और कौन कौन सी चीज़ें बदली गई और क्या क्या नई चीज़ें आई। तो देखो, जो पॉक्सो एक्ट है तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, आप पेपर सेट उठा करके देखो, उसमें पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फुल फॉर्म आप इसका अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। किसका, पॉक्सो एक्ट का। तो आपने ये चीज़, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा। भरोसा रखो, क्वेश्चन हमेशा जो बनता है पृष्ठभूमि से, उसके बेसिक से 90% क्वेश्चन जो उसके बेसिक्स से बनते हैं, किसी भी चैप्टर की न्यू से बनते हैं। बाकी कुछ परसेंट से चांस ये रहता है कि उसकी धाराओं या अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा जाए, वरना उसकी पृष्ठभूमि, मतलब आपको उसके पृष्ठभूमि की समझ होनी चाहिए। उन चीज़ों को आप अच्छे से जान रहे हो कि ये एक्ट क्यों आया,
क्या इसकी शर्तें थी, कब इसको पारित किया गया, कब इसको लागू किया गया, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा। हिंदी में इसी का फुल फॉर्म है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये लागू लागू किस पे होता है, तो यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ठीक है, यानी पुरुष महिला का मतलब वो बालक या लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उन पे ये लागू होता है, और यह बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों का यौन शोषण बहुत होता है, उनको लुभा करके किसी तरीके से, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहकते जल्दी हैं, तो क्या होता है कि उनको लालच दे करके ये चीज़ें, इस तरीके का शोषण करना, ठीक है, तो वो सब इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो उसकी उम्र कितनी, 18 वर्ष से जो कम होंगे तो उन पे ये पॉक्सो एक्ट का, अगर उनका शोषण होता है तब फिर केस दर्ज होता है। संशोधन तो 2019 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया था। इसके नए नियमों को 2020 में ही लागू कर दिया गया था। अब जो 2019 में इसका संशोधन हुआ, बिल पारित हुआ, और 2019 में संशोधन हुआ, बिल पारित हुआ, इसके बाद 2020 में जो नियम बनाए गए उनको लागू किया गया। तो इसमें कुछ ऐसे भी नियम थे कि पहले सजाओं का प्रावधान कम था, या कम सजा थी, या छोटी सजा थी, तो उनको बढ़ा करके मृत्यु दंड और कठोर सजा जैसा प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, कठोर सजा जैसा प्रावधान कर दिया गया कि, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होता है, तो 1098 ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। तो पॉक्सो एक्ट का जो केस होता है वो आप इस नंबर के तहत भी दर्ज करवा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो पॉक्सो अधिनियम 2012 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ और कैसे सजा का प्रावधान बनाया गया। हमने आपको बताया कि 2019 में संशोधन हुआ और 2020 में इसके नियमों को लागू कर दिया गया। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि इसको 2024 में भी संशोधन की इसमें बात कही गई थी कि कुछ धाराएं, कुछ नियम इसके बदले गए। ठीक है, तो आपको देखना है 2019-2020 का, अभी 24 वाले में बातचीत की गई थी। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है, इस संशोधन में पेनेट्रिव यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ा करके 10 साल की गई। कितनी, 10 साल की गई, 7 साल से बढ़ा करके 10 साल। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप परेशान ना होइए, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ हो कुछ भी छूटेगा नहीं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी दूसरी किताब से या दूसरे चैनल से आप जाकर के पढ़िएगा तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ें यहीं पे आपको लगेंगी कि नहीं, वो इस चैनल पे, जीएस रिव्यू चैनल पे चीज़ें आपको सबसे बेहतरीन मिली हैं, कंटेंट आपको सबसे अच्छा मिला, या आप खुद ही देखेंगे। गंभीर अपराध में अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है, देखो पॉक्सो जो केस लगता है वो कितने में लगता है, अंडर 18 में लगता है। ठीक है, अगर गंभीर अपराध में अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से भी कम है तो 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तक का इसमें सिस्टम दिखाया गया है कि पॉक्सो में अगर 16 साल से कम है तो आजीवन कारावास भी हो सकती है। बाल पोर्नोग्राफी में, बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधों के लिए दंड को और कड़ा किया गया और इसे संभालने के लिए स्पष्ट प्रावधान भी जोड़े गए, जिससे कि पोर्नोग्राफिक्स सामग्री के भंडारण और प्रसारण पर जुर्माना और कैद का भी प्रावधान शामिल है। तो ये चीज़ आपने देखा कि जो संशोधन हुआ 2019 में और 20 में उसको लागू किया गया, तो उसके लिए ये दिखाता है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट आया, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट आया तो उसमें कौन से इसके अंतर्गत आपराधिक कृत्य कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आपको सज़ा सुनाई जा सकती है। उससे पहले ये देख लो कि ये जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये पेड बैच, पेड कोर्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जाकर के आप सारा पेड का डिटेल ले सकते हो, देख सकते हो कौन कौन से बैच इस पे रन पे हैं और क्या उनकी फ़ीस है। इसके अलावा फ्री टेस्ट वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हो, तो आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न या इसके अंतर्गत आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आ सकता है। घूरना या किसी का पीछा करना, अश्लील शब्द बोलना या इशारेबाजी करना, प्रलोभन या लालच देकर के फुसलाना, अपराध करने हेतु उकसाना या बदनाम करने हेतु झूठी सूचना को देना, यह भी किसके अंतर्गत आता है, ये सारे आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आते हैं जिसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझने का प्रयास किया और आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। चलिए
अब देखते हैं हम लोग पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। ये जो शब्दावलियां आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ये शब्दावलियां आपको जब आप धाराएं देखोगे तो वहाँ पर भी मिलेंगी, इसलिए शब्दावलियों को हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये शब्दावली जो है लैंगिक उत्पीड़न धारा नंबर 7 से रिलेटेड है। अब वहाँ पे लैंगिक उत्पीड़न लिखा है कि लैंगिक उत्पीड़न में इतने साल की सज़ा होगी, तो वो सब पहले आप समझ लो कि लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न ये क्या होता है। तो यदि कोई व्यक्ति बच्चे को अनुचित तरीके से छूता है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई कृत्य करता है तो इसे लैंगिक उत्पीड़न माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक शिक्षक ने अपनी छात्रा को अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की, जो कि पॉक्सो की धारा 7 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। उसको स्कूलों में तो अब सिखाया भी जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। बेटा गुड टच क्या में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, बैड टच में बॉडी पार्ट्स कौन से शामिल होते हैं। तो ये बच्चे को घर में माँ बाप को सिखाना भी चाहिए और स्कूलों में भी अब इन चीज़ों को बताया जाता है। अगला देखते हैं गंभीर लैंगिक उत्पीड़न। ये क्या होता है, यदि अपराधी बच्चा का रिश्तेदार डॉक्टर, पुलिस अधिकारी या शिक्षक या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति हो, या यदि बच्चा विकलांग हो तो ऐसे अपराध को अधिक गंभीर माना जाता है। यानी कि जिसके साथ अपराध हुआ है उसके लिए यदि शिक्षक या उसका कोई क्लोज रिश्तेदार या पुलिस अधिकारी या फिर कोई डॉक्टर या कोई पुलिसकर्मी या फिर बच्चा विकलांग है और उसके साथ अपराध होता है तो उसको गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज कराने के बहाने से 10 साल के बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया तो इसे धारा 9 के अंतर्गत गंभीर लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। चलिए, दो शब्दावलियां हमने पढ़ी, लैंगिक उत्पीड़न और गंभीर अपराध। आपने लैंगिक उत्पीड़न में धारा नंबर 7 और गंभीर अपराध में धारा नंबर 9 को यहाँ पे समझा। अगला हम लोग देखते हैं यौन शोषण। यौन शोषण क्या होगा, यौन शोषण में क्या आएगा, तो यौन शोषण का मतलब ये है कि यदि किसी बच्चे के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाएं या उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत चोट पहुंचाई जाए, ये गलत लिखा है, चोट पहुंचाई जाए, तो यह अपराध यौन शोषण कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति ने अगर 14 साल के बच्चे के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, उदाहरण में समझ लेते हैं, बनाए, तो इसे पॉक्सो की धारा 3 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। तो यौन शोषण का कहाँ पर जिक्र है, धारा नंबर 3 में। गंभीर यौन शोषण में फिर वही चीज़ निकल के आ जाती है कि क्लोज कोई रिश्तेदार या पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक या जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तो उसको गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए धारा नंबर 7 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए, आई होप ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको बता दें, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आज ऑफर का लास्ट डे है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको मूल विधि की PDF चाहिए तो अभी 99 रुपये में मूल विधि की PDF आपको एप्लीकेशन से डाउनलोड हो जाएगी। मूल विधि के साथ पॉलिटी भी चाहिए, मूल विधि के साथ में अगर आपको पॉलिटी भी चाहिए मूल विधि के साथ, तो 139 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी। 139 रुपये में ये ऑफर में चल रहा है। आज उसका अंतिम दिन है, ये हमने कल ही आप लोगों को बताया था टेलीग्राम में। और अगर आपको पूरा कंप्लीट बैच चाहिए तो 239 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट मूल विधि, पॉलिटी, पूरा GS GK स्टैटिक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा SI के लिए। इसके बाद आपको कहीं से भी SI के लिए कुछ भी कंटेंट पढ़ने की GS में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये जा कर के बैच अच्छे से परचेज कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये 12 बजे से आप पहले कर लीजिएगा क्योंकि आज इसका अंतिम दिन है। ठीक है, ऑफर का। इसके बाद फीस आपकी बढ़ जाएगी। अगला देख लेते हैं, गंभीर यौन अपराध भी आपको बता दिया कि कोई क्लोज रिश्तेदार, डॉक्टर, पुलिस अगर या शिक्षक या जिम्मेदार व्यक्ति करता है इस तरीके से कृत्य तो गंभीर अपराध के रूप में उसको शामिल किया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग प्रमुख इसमें धाराएं। तो टोटल अध्याय हमारे पास 9 हैं, धाराएं हमारे पास 46 हैं। अध्याय कितने हैं, 9 है, धाराएं हमारे पास 46 है। तो देखते हैं हम लोग की जैसे पहली धारा क्या बताती है, तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो हमने आपको बताया पॉक्सो एक्ट इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार इसका कहाँ होगा, तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। प्रारंभ इसका कब हुआ, तो 14 नवंबर 2012 को इसको लागू किया गया। धारा नंबर 2, प्रमुख शब्दावलियाँ जितनी भी इसमें प्रयोग की गई हैं उनकी परिभाषाएं बताई गई हैं, जो ऊपर हमने बताया, गंभीर यौन शोषण,
और लैंगिक अपराध, ये जो परिभाषाएं बताई वो सब इसी के अंतर्गत आता है। धारा 3 क्या कहलाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 3 और 4, प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी पुरुष जननांग को किसी बालक के माउथ, एनस, यूरेथ्रा या वजाइना, वजाइना का मतलब तो फीमेल पार्ट में प्रवेश कराना या किसी अंग में प्रवेश कराना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये धारा नंबर 3 के अंतर्गत आता है और इसमें सजा का प्रावधान भी उल्लेखित है। धारा 4, लैंगिक हमले की सजा, तो लैंगिक हमले के लिए 10 वर्ष की सजा जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, या लैंगिक हमले की सजा आपको लैंगिक हमले की सजा के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं धारा नंबर 5। तो धारा नंबर 5 क्या है, गंभीर लैंगिक हमला। तो गंभीर लैंगिक हमले में क्या है, जब लैंगिक हमला किसी संरक्षक, ऊपर हमने आपको बताया परिभाषाएं, शब्दावलियां बताई, सारा खेल उन्हीं शब्दावलियों का है। ठीक है, गंभीर शब्द जुड़ जाए तो जो नॉर्मल व्यक्ति था, इसके अलावा उस नॉर्मल व्यक्ति में यदि वह विकलांग है या किसी क्लोज व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कृत्य किया है, या डॉक्टर, पुलिस, ये मतलब जो संरक्षक हैं हमारे, या फिर डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस ने किया है, या रिश्तेदार या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने किया है, तो वो सब गंभीर की श्रेणी में आते हैं। तो उनके लिए जो उनके द्वारा किया गया हमला होता है तो वो गंभीर लैंगिक हमला, ये धारा नंबर 5 में है। ऊपर हमने आपको बताया अभी था। धारा नंबर 6 में गंभीर लैंगिक हमला, इसमें 20 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान है। किसके अंतर्गत सजा लगेगी, धारा नंबर 6 के अंतर्गत। धारा नंबर 7 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न है। लैंगिक उत्पीड़न, जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के निजी अंगों को अनुचित तरीके से छूता है और उसे ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो वो धारा नंबर 7 के अंतर्गत आता है। धारा नंबर 8, लैंगिक उत्पीड़न की सजा। तो लैंगिक उत्पीड़न की सजा में उसको 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। लैंगिक उत्पीड़न धारा नंबर 7 में है, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न की सजा धारा नंबर 8 में दी गई है। दोस्तों, आपके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ये हम आशा आपसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। पूरी मूल विधि हमने यूट्यूब में फ्री पढ़ा रखी है, तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, 100 रुपये नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो वो लोग चुपचाप नोट्स बना लें। जिनको नोट्स बनाने में समस्या है, समय बर्बाद, उनको लगता है कि समय बर्बाद होता है, वो लोग PDF खरीद लें। एप्लीकेशन में पूरी डिटेल दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का लिंक लगा है, वहाँ से जाओगे तो डिटेल वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। कमेंट आज जरूर करिएगा वीडियो में कि सर अगला टॉपिक कौन सा हो। ये 19वां वीडियो हमारा है, ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ये दोस्तों हमने 8 धारा यहाँ पर करवाई, धारा नंबर 8 तक करवाई। टोटल कितनी है, 46 धाराएं। जो बची हुई धाराएं हैं वो सारा हम PDF नोट्स में लगवा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग वीडियो को बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।